चंपापुर गांव पर अभी शहर की चकाचौंध का पुराने लोगों पर असर नहीं था, लेकिन जवान लड़के लड़कियां टीवी और मोबाइल की बदौलत खूब फैशन कर रहे थे। वहां एक ही नाई था बिरजू, जो एक ही तरह के छोटे छोटे बाल काट पाता या फिर उस तरह चलाकर बिल्कुल गंजा कर देता था। बिरजू का एक बेटा था बलबीर, जो फिल्मी दुनिया में खोया रहता था और कुछ भी नहीं करता था। उसने अपना नाम भी बलबीर से बदलकर फैशन में बॉबी कर लिया था। एक दिन बिरजू ने उससे कहा, बेटा बलबीर, का तुम इसी तरह हमरा जी जलाओगे? कुछ काम नहीं करोगे का? वो गुस्से में चिढ़कर बोला, पहले तो हमरा नाम बॉबी है, बलबीर नहीं, और हम तुम्हारी तरह ही लोगों की खोपड़ी गंजी करने का काम नहीं कर पाएंगे। बिरजू को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, जब तुम अपना काम भी नहीं कर पाओगे तो बेटा यहाँ से निकल जाओ, हम भी अब तुम्हारा बोझ नहीं ढो सकते। बॉबी गांव छोड़कर मुंबई में अपने एक दोस्त के पास भाग गया। 2 साल बाद वो वहां से फैंसी हेयर कटिंग सीखकर वापस गांव में आ गया, क्योंकि मुंबई का खर्च वो नहीं झेल पाया था। उसने गांव में बॉबी हेयर कटिंग सैलून के नाम से अपनी दुकान खोल ली। गांव में हलचल मच गई। यार क्या कटिंग करता है बॉबी, एकदम हीरो के माफिक। हाँ यार, आखिरकार फिल्म नगरी मुंबई से कटिंग सीख कर आया है। अरे सुना है वो अजय देवगन और शाहरुख खान तक की हेयर कटिंग कर चुका है, सब तरह की कटिंग आती है उसको। और वहाँ जाओ तो एकदम रॉयल फील होता है, पंखे की हवा और हर वक्त टीवी और नई फैंसी कटिंग की फोटो की किताब। जैसा पसंद करो वैसा लुक करवा ले। सब लड़के वहीं से कटिंग करवाने लगे। गांव के सब बूढ़े नाराज हो गए। वे सब गांव के प्रधान सोम प्रकाश तिवारी के पास गए। एक बूढ़ा बोला, प्रधान जी, ये बॉबी तो गांव में आग लगाता फिर रहा है। हमरे छोकरे के बाल तो उसने लाल हरे रंग के कर दिए हैं। हमने अपने छोकरे से कहा, ये सब का है, ये बंदर जैसे भेष काहे बनवा के आए हो? तो हमसे कहने लगा, कहता है ये तो फैशन है। दूसरे ने शिकायत की, और हमरे सोमू की खोपड़ी पर उसने तो हाथ भर छज्जा बना के चिड़िया जैसा घोंसला बनाया है। पर क्या करे, हम अपने छोरे को नचनिया जैसा देख के डांटे तो हमरी पर चढ़ बैठा। कहता है तुम फैशन के बारे में क्या जानो बुढ़ाऊ, हम तुम्हारी तरह गंजी खोपड़ी नहीं करवाएंगे। तीसरा आदमी बोला, प्रधान जी, गांव के सारे छोरे उसने बिगाड़ दिए हैं। उनको वो मोबाइल पे वो क्या कहते हैं, हाँ, मौज के वीडियो दिखा के कहता है तुमको इसके जैसा हीरो बना दूंगा। और तो और वो खुद भी वीडियो बनाता है। अब उसकी तो दुकान चमक गई है और हमारे छोकरे जोकर बने घूम रहे हैं। कुछ करिए प्रधान जी। प्रधान तिवारी जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने महागुस्सैल बेटे जग्गू उर्फ जगन्नाथ तिवारी को बुलाया। जग्गू का गुस्सा और उसकी मूछें दोनों ही चीजें फेमस थी। उसको अपनी मूछों से बहुत प्यार था। उतना ही प्यार उसको खूबसूरत चंपा से भी था, लेकिन चंपा उसे पसंद ही नहीं करती थी। तिवारी जी ने कहा, जग्गू जाओ और उस बॉबी की दुकान को तोड़ फाड़ कर दुरुस्त कर दो। वो हमारे गांव का माहौल खराब कर रहा है। उसे ऐसा सबक सिखाओ कि वो जिंदगी भर ना भूले। हो सके तो उसे गांव से ही भगा दो। जग्गू बोला, ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ और उसको सुधार कर ही लौटूंगा। सभी बूढ़े मुस्कुराते हुए चले गए कि अब आफत आई बॉबी की। बड़ा आया नाई का बच्चा काबिल बनकर, अब मजा चखेगा। जग्गू अकड़ते हुए बॉबी की दुकान पर पहुंचा। उसने डपटते हुए कहा, क्यों बे शैतान के बच्चे, तूने पूरे गांव के सीधे साधे लड़के को बिगाड़ रखा है। अब तेरी मक्कारी यहाँ नहीं चलेगी। बॉबी बहुत चालाक था। वो बहुत दिनों से समझ रहा था कि गांव के बुजुर्ग उसके खिलाफ हैं। कई बार धमका भी चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने उसके खिलाफ जग्गू को ही उतार दिया है। अब वो अपनी जान बचाने की जुगत सोचने लगा। वो मन ही मन में कहने लगा, हे भगवान, कोई तो तरकीब बताओ, इस बिगड़ैल को कैसे संभालूं जिससे मैं अपना काम भी बना लूं और मुझे यहाँ से भागना भी ना पड़े। अचानक उसे याद आया कि जग्गू चंपा को बहुत प्यार करता है। उसे अब एक तरकीब समझ में आ गई। उसने मन में सोचा, हाँ, अब तो चंपा का नाम ही मुझे बचा सकता है। जो भी कहना है कह लीजिए जग्गू दादा, एक आप ही तो हमारे गांव के हीरो हैं। एकदम सन्नी देओल की तरह लगते हैं, लेकिन अभी बिना शेविंग के आप अच्छे नहीं लग रहे हैं। चलिए पहले आपकी शेविंग कर दूं। उसकी मीठी मीठी चापलूसी भरी लच्छेदार बातों में जग्गू आ गया। वो बोला, चल कर दे शेविंग। बॉबी ने जग्गू की हेयर कटिंग की और शेविंग करने लगा। अब वो जग्गू की मूछें सेट कर रहा था कि अचानक बॉबी के हाथ में जग्गू का हाथ लग गया और जग्गू की एक तरफ की मूछ साफ हो गई। ये देखकर बॉबी डर के मारे थर-थर कांपने लगा। उसने सोचा, अरे आज मेरी जान की खैर नहीं। जग्गू को अपनी मूछें जान से प्यारी है, आज ये मुझे मार डालेगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा चतुर था। उसने अपने आप को संभाल लिया और जग्गू से कहने लगा, मैं उस मोहल्ले से गुजर रहा था तो मैंने सुना कि चंपा जी अपनी सहेली से कह रही थी कि अगर जगन्नाथ जी अपना गेटअप बदल ले तो मैं उनसे शादी कर लूंगी। वे तो बिल्कुल हीरो लगते हैं, पर मुझे उनकी मूछें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये सुनते ही जग्गू की आंखें खुशी से चमकने लगी। वो बोला, तू सच कहता है ना? अगर तेरी बात झूठ निकली तो मैं तेरी गर्दन दबाकर तुझे मार डालूंगा। हाँ। बॉबी बोला,
अरे मेरी मौसी खुद कहती है कि चंपा जी आपको बहुत पसंद करती है। मेरी मौसी उसी मोहल्ले में रहती है ना, बस आपकी मूंछें ही आपकी शादी में बाधा बन रही है। जग्गू ने कहा। मैं मूछें हटवा दूं तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। बॉबी ने सलाह दी। अरे आप मूंछें हटाकर फैंसी कपड़े पहनकर चंपा जी के सामने जाना, वो शादी के लिए हाँ कर देंगे। आप उनसे शादी कर लेना और सबके सामने आप नकली मूंछें लगा लेना। मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे पास नकली मूंछें हैं। जब आपकी शादी हो जाए तो आप फिर से असली मूंछें रख लेना, तब तक असली मूंछें आ भी जाएंगी। तो फिर तू जल्दी से मेरा चेहरा क्लीन शेव कर दे। ये सुनते ही बॉबी का चेहरा खुशी से चमकने लगा। आज उसने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली थी। जग्गू का क्लीन शेव चेहरा करके उसने शीशा दिखाया तो जग्गू बहुत खुश हुआ। वो बॉबी से बोला, लेकिन अब मेरा रिश्ता कराने की तेरी ही जिम्मेदारी है। अगर चंपा ने मुझसे शादी नहीं की तो सोच मैं तेरा क्या हाल करूंगा। बॉबी बोला, ए हुजूर, आप इसकी चिंता मत करें, ये जिम्मेदारी मेरी है। ये कहकर उसने नकली मूछें लाकर जग्गू के चेहरे पर चिपका दी। अब तो जग्गू बहुत खुश हो गया। उसने फौरन 500 का नोट बॉबी को दिया और कहा, बस अब तू फटाफट मेरी शादी के इंतजाम में लग जा। अगर तूने मेरी शादी करा दी तो यहाँ पर तेरी दुकान परमानेंट और पक्की है। तुझे यहाँ से हटाने वाला कोई नहीं है, नहीं तो फिर तू सोच ले। बॉबी ने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। उसने फैंसी कपड़ों में जग्गू की फोटो खींची और मोबाइल लेकर चंपा के घर पहुंचा। उसने वो फोटो चंपा को दिखाया और कहा, अरे जगन्नाथ जी तुमको इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि तुम्हारे लिए अपना पूरा हुलिया ही बदल डाला है। वे बहुत अमीर है, आप महारानी बनकर रहोगी। अब शादी के लिए हाँ कर दो, ऐसा जीवन साथी पाकर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। चंपा ने देखा सचमुच जग्गू बहुत सुंदर लग रहा था। उसने शर्मा कर हाँ कर दी। बॉबी खुशी से झूम उठा। अगले महीने जग्गू और चंपा की शादी हो गई। बॉबी ने चतुराई से अपनी जिंदगी संवार ली।